वैष्णो देवी की 3 पिंडियों का रहस्य जानिए, इसके पीछे छिपे पौराणिक कहानी। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन लव पर। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी की 3 दिव्य पिंडियों के रहस्य की। माता रानी की गुफा में मौजूद ये 3 प्राकृतिक स्वरूप केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अद्वितीय है। आखिर ये 3 पिंडियाँ क्यों हैं, ये किसकी प्रतीक मानी जाती है और इनके पीछे क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, आइए जानते हैं इन अद्भुत रहस्य को विस्तार से। भक्तों में यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता न चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास बुलाती जरूर है और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं माता के एक बुलावे पर उसके भक्त माता दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं, साथ ही गाते चले जाते हैं। यह उपरोक्त दिया गीत माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है। तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त जाते जरूर हैं। भारत के खूबसूरत जम्मू और कश्मीर राज्य की हसीन वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता वैष्णो देवी मंदिर। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है, उस पहाड़ी को ही वैष्णो देवी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। माना जाता है यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है। पहाड़ों वाली माता माता के इस चमत्कारी प्रभाव के साथ इस धार्मिक स्थल की प्रत्येक बात कुछ बयां करती है। न केवल यह स्थल वरन आदि शक्ति से जुड़ी पौराणिक कथा, इस मंदिर की संरचना का कारण एवं मंदिर में रखी 3 पिंडियां सभी का रहस्य बेहद रोचक है। माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई, तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस, भक्षण और मदिरा पान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाभ मनाने के बाद भी वे न माने।
बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चल उड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेले। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ सरस्वती की है जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है जो धन वैभव की देवी है और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है। माँ महाकाली को समर्पित है जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, वैष्णो देवी की गुफा और 3 पिंडियां हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में शक्ति, ज्ञान और धन का संतुलन जरूरी है। यही संतुलन हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर बनाए रखता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।